हाय फ्रेंड्स। आज मैं जो कंपनी चेक करने जा रहा हूँ वो एक कंस्ट्रक्शन फील्ड की बहुत ही छोटी कंपनी है। तो जो कि अभी अभी शायद नई ही आई है, ज़्यादा दिन इसको हुए नहीं हैं। तो आइए इसको चेक करते हैं और साथ ही साथ ये भी बोल देता हूँ कि ये जो भी मैं चेक कर रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्टडी खो ना जाए, डायरी में लिखने से बेटर होगा कि यूट्यूब पे डाल दूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पर्पज़ से मैं इसमें वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ। बाकी कोई देखना चाहे, इसको देख के अगर खुद की स्टडी करना चाहे तो अपना चेक कर सकता है। और अगर कोई डिटेल उसे जानकारी नहीं है या कहाँ से डेटा लेना है तो ये चीज़ें मैसेज में पूछ सकते हैं, उसे मैं क्लियर कर सकता हूँ। बाकी कोई शेयर के बारे में बताना या पूछना बेकार की बात होगी। इसके जो बेसिक वर्क हैं वो तो यहीं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। एक्सपर्टाइज इन ईपीसी, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल, और ये तो फालतू का सेफ्टी है। और जो इसकी फ़िलहाल अभी कंपनी भी छोटी है तो इस वजह से एलिवेटिंग ड्रीम्स वन स्ट्रक्चर एट ए टाइम, यानी एक टाइम पर सिंगल प्रोजेक्ट ये उठाती है। इसका मतलब ज़्यादा स्टाफ वगैरह नहीं होंगे। अभी आगे चेक करते हैं क्या क्या है डिटेल। तो आइए चेक करते हैं इसके नाम के साथ साथ। और करंट प्राइस भी 118 रुपये का है, कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। और इसका मार्केट कैप, इसका बिजनेस पहले देख लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2010, यानी कि बहुत ही नई कंपनी है और ग्रोथ की अपार संभावना है। क्योंकि जैसा कि अभी इधर देख रहे थे सिर्फ ईपीसी या बिल्डिंग प्रोजेक्ट में है और इसके लिए पूरा फ्यूचर खुला हुआ है। बहुत बड़ा मार्केट एक खुला हुआ है, जैसे कि ये हाइड्रो में जा सकता है, एनर्जी में जा सकता है, रिन्यूएबल में जा सकता है, रोड कंस्ट्रक्शन में। तो ऐसे सारी कंपनियां हैं इसके लिए, यानी काफ़ी बड़ा मार्केट है इसके पास। तो आइए इसका चेक करते हैं मार्केट कैप से। तो मार्केट कैप 1100 का है, करंट प्राइस 118, और हाई लो 129 एंड 76 के बिटवीन है, 118। तो लगभग हाई के पास ही है। आगे इसके चार्ट पैटर्न पे अभी समझ में आ जाएगा हमें। और स्टॉक P30, यानी कोई बहुत महंगा नहीं, लेकिन ROC और ROE बड़ा डिसेंट सा है। इंडस्ट्री P31 और 30, यानी इंडस्ट्री में जैसा सबका प्राइस है वही प्राइस लगभग इसी का भी चल रहा है। और इसका डेप्थ देखते हैं 0.13, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि डेप्थ इतना कम एक सिविल ईपीसी कंपनी के पास ये बड़ा रेयर मिलता है। और रिजर्व में भी 101 करोड़ है, इन्वेंट्री में भी है। एक बार देख लेते हैं कैश फ्री। अच्छा, फ्री कैश में थोड़ा सा माइनस है, यानी अभी जेब में इनके पास थोड़ा पैसा कम है। और प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह थोड़ा निगेटिव चल रही है। मेन चीज़ यही हो सकता है इसके रीज़न कि कैश फ्री फ्लो नहीं, फ्री कैश नहीं है इनके पास, इस वजह से हो सकता है। ईपीएस भी ठीक है, रिजर्व हो गया। अब 1 ईयर के चार्ट पे देख लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, 1 ईयर चार्ट, 3 ईयर चार्ट, ये सब कुछ जो होता है देखना, इसका सिर्फ मेन एक पर्पज़ होता है कि अ, हम किस रेट पर शेयर को बाई करें। क्योंकि शेयर, मेरी समझ में कोई भी शेयर न तो अच्छा होता है ना ही बुरा होता है, उसकी टाइमिंग अच्छी या बुरी हो सकती है कि हमने किस टाइम पर खरीदा है। क्योंकि सेम शेयर में कोई 100% का प्रॉफिट लिए रहता है, कोई 60% का लॉस लिए रहता है। तो आइए आगे देखते हैं। चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो लग रहा है कि नहीं भाई, ये नीचे गिरी थी और अब जो है तेज़ी से रिकवर हो रही। 3 ईयर में देखते हैं तो सेम पैटर्न है, यानी ब्रेकआउट इसने दिया है एक तरह से। अगर देखें 3 ईयर में, 3 ईयर का ब्रेकआउट हुआ है। और ब्रेकआउट को मजे की बात, नीचे रिटेस्ट करके फिर से ऊपर भगा है। ये मैक्स पे भी यही दिखेगा क्योंकि 10 ईयर ही हुए हैं कंपनी को। तो आइए इसका दूसरा देखते हैं। पीयर में जो है उनसे एक बार कंपेयर कर लेते हैं। एनसीसी है, मैन इंफ्रा है। मैन इंफ्रा भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये ये जो एलपीजी है इसको घर घर तक पहुंचाने का काम करती है। और इंफ्रा, उसका इंफ्रा भी ये खुद करती है। इस पर फिर कभी फ्यूचर में बनाएंगे। तो इसमें आप पी देख लेते हैं इन सब कंपनियों में, तो 30-30 मोस्टली सब एवरेज हैं, ये महिंद्रा लाइफ को छोड़कर। महिंद्रा लाइफ और मैन इंफ्रा, ठीक है। मार्केट कैप आके देखते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे छोटी कंपनी गरुड़ा कंस्ट्रक्शन ही है। ये बीएल कश्यप भी है एक छोटी कंपनी। एल्प्रो इंटरनेशनल भी, इन पे भी एक बार चेक करेंगे क्योंकि प्राइस भी बड़ा वो है। इनका भी एक बार फंडामेंटल में चेक करूंगा, बस एक बार देख लेता हूँ। क्वार्टरली प्रॉफिट माइनस में है बीएल कश्यप। खैर छोड़िए, अभी गरुड़ा पे ही बात करते हैं। और इसका आरओई आरओसी हो गया है, पी डिविडेंड, मार्केट कैप भी हमने चेक कर लिया। अब आगे चलते हैं सेल्स पे।
सेल्स में देखते हैं तो 2021 से इसका मतलब ये 2021 से काम कर रही है। 72 करोड़, देन 77 का सेल्स किया, देन 161, देन 154। काफ़ी अच्छा है, बढ़ ही रहा है लगातार। ओपीएम इसका बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब 35%, 32%। मुझे तो नहीं लगता इतना मेंटेन रख पाएगी ये, लेकिन फिर भी 20 तक भी रहेगा तो इसका प्रॉफिट जो है निगेटिव में नहीं होगा। अब देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, नेट प्रॉफिट 9, 19, 41, 36, बहुत ही अच्छा है। यानी कंपनी में निवेश करने लायक है कुछ। अब देखा जाए कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ तो हुई है कंपनी की 3 ईयर में 46% की दर से। बाकी डिटेल इसने दे नहीं रखी है, प्राइस, CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी भी दे रखा है जो काफ़ी डिसेंट सा है। आइए देखते हैं आगे इसमें क्या है। रिजर्व वगैरह देख लिया जाए तो रिजर्व में पहले 11, 29, फिर 70, 82, 101 एंड बोरोइंग जीरो ही कर दिया है इसने। ठीक है। फिक्स एसेट एंड टोटल एसेट्स भी इनके बढ़ते जा रहे हैं। अदर एसेट्स में कुछ दिख रहा है तो एक बार देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट तो वन है, अदर एसेट्स में देखते हैं। इन्वेंटरीज, तो इन्वेंटरीज जो है 7 कर लिया है, क्योंकि इन्वेंटरीज को ऐसी कंपनियों, कंस्ट्रक्शन कंपनियों को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं, उनको सबको एक जगह स्टोर करना प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद, ये बड़ा ज़रूरी रहता है। तो उसके लिए इन्होंने इन्वेंट्री बढ़ाई है, यानी आगे फ्यूचर में इनका कंपनी का पॉजिटिव ही सोच है। अब देख लेते हैं एक चीज़ ये कि इसके प्रोमोटर वगैरह, तो आइए देखते हैं प्रमोटर। प्रमोटर में भी बड़े डिसेंट्स हैं, और जो सबसे खास बात कि एफ आई 1,000 करोड़ की कंपनी, ये माइक्रो कैप, उसमें प्रमोटर्स के साथ साथ एफआईएस और डीआईएस का भी इंटरेस्ट है। ये चीज़ जो है मुझे इसमें थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और दूसरा जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो ये, जो ये सिर्फ और सिर्फ अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है, यानी इसके पास मार्केट बहुत बड़ी है ग्रो करने के लिए। हाइड्रो, सब स्टेशन, और ये रोड कंस्ट्रक्शन, ओवर ब्रिज, ये सब के लिए इसके पास पूरा फुल स्कोप है। अब जरा एक दो चीज़ें और देख लेता हूँ, जरा चार्ट पैटर्न पे जाके एक बार चेक करता हूँ। आइए देखते हैं चार्ट में क्या बताता है कि बाइंग लेवल पे है या नहीं है। एक बार सिंपली एंजल पे जाते हैं, आइए एंजल पे चेक करते हैं। मोस्टली लोग एंजल यूज करते हैं, तो ये चीज़ भी वो लोग वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये कितना हद तक जो है बढ़ता है, इसका कहाँ तक जा सकता है, किस जोन पे है, अभी कितने की, फिलहाल कितने की संभावना दिख रही है। एक बार चेक करते हैं हल्का सा रफ। तो आइए लेट्स चेक करते हैं वन डे के चार्ट पर। तो मुझे जो समझ में आ रहा है, ये ऑलरेडी इसने अपना ब्रेकआउट जो है दिया हुआ है। और ये कब से कब तक का है देख लेते हैं ज़रा। ये लगभग इन्होंने कहाँ पे चली गई डेट वगैरह। हाँ, लगभग शायद अभी इसका आईपीओ आया है कुछ दिन पहले ही, क्योंकि 18 अक्टूबर से ही इसका शो कर रहा है। तो फिर भी एक अच्छा कप का पैटर्न बना हुआ है, थोड़ा सा हो सकता है नीचे भी आए। और सबसे खास बात ये है ना कि वॉल्यूम के साथ है, वॉल्यूम ड्राई नहीं है, बड़ा हाई हुए हैं, यानी यहाँ से बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। हो सकता है ये एफआईएस डीआईएस के राडार में यहीं पर आया हो, क्योंकि वॉल्यूम जो है बड़े हाई हैं। इतने वॉल्यूम आईपीओ वाले ही दिन थे, जो अब लगातार ये 3-4 दिनों से या हफ्ते भर में बढ़ रहे हैं। तो लेट्स चेक कि इसमें क्या ग्रोथ हो सकती है, और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, किसी अगले दिन बनाते हैं, कल बनाते हैं। ठीक है, ओके बाय।